तो इक्वेशन ऑफ लाइन का ये लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। तो पिछली बार कुछ कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे, इक्वेशन ऑफ लाइन के अलग अलग फॉर्म बताए थे, 4 फॉर्म बताए थे, 5वां फॉर्म शायद आपको था नहीं तो मैंने नहीं बताया था। और आज 1-2 और फॉर्मूले मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, वो फटाफट होते जाएंगे, ठीक है ना। एक तो इसमें सेक्शन फार्मूला भी यूज़ होने वाला है। क्या यूज़ होने वाला है? सेक्शन फार्मूला भी यूज़ होने वाला है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था सेक्शन फार्मूले में कि अगर कोई लाइन है और वो किसी रेशियो में डिवाइड है, कोई भी रेशियो में डिवाइड है, तो उस रेशियो को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? m1 m2 से डिनोट करते हैं। ये हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया x1 y1, ये वाला पॉइंट हो गया x2 y2। इधर कहीं का पॉइंट px dy ले लो, ठीक है ना। तो px निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था? x1 का मल्टीप्लाई m2 से प्लस x2 का मल्टीप्लाई m1 से अपॉन m1 प्लस m2। m1 m2 क्या है? ये एक रेशियो है। तो ये हो गया px के लिए, मतलब px वाला कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल जाएगा। और ठीक py का भी ऐसे ही होता है, क्या? y1 का मल्टीप्लाई m2 से y2 का m1 प्लस m2, सर m1, ओ सॉरी, m1 प्लस m2, ठीक है ना। ये हो गया py यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट भी आपको यहाँ से यानी y वाला कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। और अगर पॉइंट मिड में है, यानी कि अगर मिड पॉइंट है तो और भी इजी है। अगर मिड पॉइंट है, अगर क्या है? मिड पॉइंट है तो और भी इजी है। सीधा क्या करोगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2 कर दोगे और py निकालने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2 कर दोगे, है ना। ये है फॉर मिड पॉइंट, यहाँ पर m1 m2 1 1 है ना, 1 1 है तभी तो 2 हुआ, 1:1। तो ये हो गया फॉर मिड पॉइंट, ठीक है। तो एक ये मैंने बताया था, और एक और फॉर्मूला बता देता हूँ मैं इसमें। बाकी ग्रेडियंट मैंने बता दिया था, m वाला बता दिया था ना मैंने। नहीं अभी क्वेश्चन सब एक रिलेशन और बता रहा हूँ मैं। अगर कोई 2 लाइन है तुम्हारे पास और 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, जैसे कि ग्राफ में 2 लाइन है, 2 स्लोप है, एक लाइन ऐसे आ रही है और एक लाइन समझे ऐसे आ रही है। ये एक दूसरे के लिए, इन दोनों के लिए, नॉट एक्सिस, एक्सिस के लिए नहीं, एक्सिस के लिए नहीं, वो 2 जो लाइन है ये एक्सिस होगी। वो जो 2 लाइन इन दोनों में अगर परपेंडिकुलर रिलेशन है, एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे m1 इंटू m2। m1 मतलब समझो लाइन 1, लाइन 1 का स्लोप, m मतलब स्लोप ना, स्लोप, इंटू m2 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? -1, ठीक है। m2 को वहाँ भेज दोगे तो आ जाएगा -1/m2, ऐसे भी आ सकता है, वो m2 के नीचे भेज दिया। तो याद रखना m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, याद रखना 2 लाइन का स्लोप के बीच का रिलेशन है ये, ठीक है। अगर लाइन पैरेलल है, ये तो परपेंडिकुलर के लिए, किसके लिए? परपेंडिकुलर। अगर पैरेलल है तो सोचो ना, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक mj, और एक लाइन ऐसे जा रही है, दोनों स्लोप सेम हो गए, दोनों m सेम हो गए, समझे। ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री। अगर स्लो अगर पैरेलल है तो, पैरेलल है तो मतलब क्या, वो दोनों के स्लोप सेम ही हुए। तो यहाँ पे लिखना m1 इज इक्वल टू m2 कब? इफ 2 लाइन्स आर इन पैरेलल, ठीक है। तो ये क्या, ये चीज़ याद रखोगे आप लोग? नहीं याद रखोगे, ठीक है ना। तो मैंने 2-3 चीज़ और बीच में अगर कुछ और रिक्वायरमेंट हुई फॉर्मूले बताने की तो मैं बताऊंगा। फिलहाल तो मतलब भर का हो गया आपका, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सारे एक्सरसाइज आ रहे हैं, हम तो कह रहे वाली बुक से क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि उसमें कटा होगा। नहीं यार, जरूरत नहीं है वो।
चलो हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ, चेक वेदर पॉइंट 4 - 2 यानी x के लिए 4 y के लिए -2 लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 3x + 5y = 2। क्या ये जो दोनों पॉइंट हैं क्या ये इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, ऐसा पूछा गया है। क्या ये x और y जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स क्या इस लाइन में लाई कर रहे हैं। चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे, x की जगह x की वैल्यू रख देंगे, y की जगह y और देख लेंगे क्या 2 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3x + 5y = 2 है ना, और चेक कर लेंगे तेजी से, देख लो 3x + 5y, 3x कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, प्लस 5y कितना दिया हुआ -2 दिया हुआ है। 3 × 4 12, 5 × -2 माइनस का 10, तो 12 ± -10 2, यही तो था देखो ना 2। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब कि अगर ये लाइन बनाओगे तो कहीं ना कहीं इस लाइन पे ये 2 पॉइंट मिलने वाले हैं। इसका मतलब ये हो रहा है भाई, एक लाइन जब तुम ग्राफ में कोई लाइन बनाते हो, समझो, चलो यही बना देता हूँ मैं 4 - 2 4 -2 ये हुआ। समझो कोई लाइन है वो ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, हमारे पास कोई दूसरे 2 पॉइंट थे, एक पॉइंट हमने ये निकाला था, एक पॉइंट ये निकाला, हमने लाइन मार दी थी। ये अभी भूल जाओ 1 मिनट, ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या 4 - 2, अभी भूल जाओ। ये 2 पॉइंट हमें दिए हुए थे, याद है लास्ट टाइम पहले पार्ट में भी सिखाया मैंने किस तरह x y में वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, और 3 पॉइंट या 2 पॉइंट कम से कम निकालो, लाइन मार दो, स्ट्रेट लाइन। अब बोला गया क्या ये भी इस लाइन के पार्ट है, हिस्सा है ये पॉइंट भी। तो हमने क्या किया, x और y की जगह वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और देखा कि = 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर = 2 आ रहा है मतलब इस लाइन पे ये पॉइंट लाई करेगा। ये है कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन का, ठीक है ना। अगर ये 2 बराबर ना आता, इसका आंसर 2 ना आता, 3x + 5y = 2 है, और x की जगह 4 और y की जगह -2 रखने पर अगर 2 ना आता, मतलब ये पॉइंट इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है। इस लाइन से मतलब है ये वाली लाइन, मैंने जस्ट एक रफली बताया है। अगर ये लाइन तुम कैसे बनाओगे, अरे भाई लाइन अभी बताया है उस दिन मैंने, यहाँ x यहाँ y, y को एक तरफ रखो, सबको उधर भेजते हो, x को लेट करते हो, y के पॉइंट निकालते हो। ग्राफ पे ही होगा ना, हाँ ग्राफ पे होगा, लेकिन मैथमेटिकल तरीका ये मैंने अंदाजे से बताया कि समझो ये लाइन और यहाँ पे 2। चलो मैं पूरा करके दिखा देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉइंट है कोई, समझो P मान लो 4 - 2, क्या ये पॉइंट, ये जो कोऑर्डिनेट है ये पॉइंट है, लाई कर रहा है, कहाँ 3x क्या था 3x + 5y + 5y = 2। क्या ये जो पॉइंट है क्या इस लाइन का हिस्सा है, ऐसा हम जानना चाह रहे हैं। तो मैथमेटिकल तरीका क्या है, x जगह x की वैल्यू रखो, y की जगह y रखो। अगर इसका आंसर 2 के बराबर आ रहा है = 2 है ना, ये अगर 2 के बराबर आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूज, तो मतलब है। प्रैक्टिकल करके भी दिखा देते हैं। अब पहले ये लाइन बना लो, अच्छा ठीक है, समझ गए ना करने का तरीका। x में 4 रखेंगे, y -2, देख लेंगे 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 आ रहा है इधर भी LHS में, RHS = LHS, मतलब हाँ लाई कर रहा है। अच्छा थोड़ा सा पर्दे के पीछे जाएंगे कि मतलब क्या है इसका। देखो हम लोग लाइन जब बनाते थे, कोई इक्वेशन हमें दी जाती थी, हमें बोलते थे ग्राफ में लाइन ड्रॉ करो, ऐसे बोलते थे क्लास 9th में। तो x y ऐसे लेते थे हम लोग, क्या करते थे इस इक्वेशन में, चलो y को एक तरफ रख दो, ये आ जाएगा, देखो 3x उधर जाके -3x होगा, 5 आके इधर डिवाइड हो जाएगा। y देखो ये बच्चा, अब हम एक्सपेलेट करते जाएंगे, y का पॉइंट लगाते जाएंगे, निकालते जाएंगे। एक्सपेलेट कर लो, ऐसा लेट करो कि एक होल नंबर में आ जाए। तो 3 × 2 6, 6 - 3 × 5 15, 3 × 3 पॉइंट में आंसर आने वाला है मुझे लग रहा है। चलो 3 × 4 6, 3 × 7, 3 × 4, 3 × -1 4 कर सकते, चलो 3 × -1 कर लो,
है ना। तो -3 इंटू -1 प्लस का 3 हो जाएगा, तो 2 + 3 वो बहुत समझाना पड़ रहा है। देखो -1 लिया मैंने, ओके। -3 इंटू -1 क्या होगा, +3 हो जाएगा, +3 अपॉन 5, 5 अपॉन 5 1 आया कि नहीं आया, ठीक है ना। और एक तो -1 पे 1 आ गया, एक और पॉइंट ले लो, चलो कोई एक पॉइंट और लेट कर लो। 3 4 12, हाँ 4 ले लो, वेरी गुड, 4 ले लेते हैं, ठीक है। -4 ले लें क्या, -3 4 12, चलो ठीक है, माइनस प्लस ही 4 लेंगे ताकि 12 माइनस हो जाए। तो 2 - 3 4 अपॉन 5, 2 माइनस का 12 अपॉन 5 माइनस का 10 अपॉन 5 -2, तो -2 आ गया। यानी हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में ना पॉइंट लोकेट कर, मैं रफली बता रहा हूँ थोड़ा सा, तो ध्यान देना। सर ये ग्राफ में करना पड़ेगा? नहीं करना नहीं पड़ेगा, ये आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं कि इसका मतलब क्या है, कि जो बोल रहा 4 - 2 क्या इस लाइन का हिस्सा है, इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ। x -1 यहाँ होगा और y का 1, तो ये पॉइंट हो गया, देख लो x का -1 y का 1 इधर हुआ, है ना। और x का 4 1 2 3 4 y का -2 ये हुआ, समझो ये हुआ ना जी सर, है ना, गैप थोड़ा सा ठीक है, गैप है ना, -1 -2, तो ये लाइन बनाया हमने, स्केल है। मैं रफली कर रहा हूँ, तुम लोग ग्राफ में कर लेना, चेक कर लेना। ये स्ट्रेट लाइन बन गई इसके अकॉर्डिंग। अच्छा अब चेक करो, 4 - 2 क्या इस लाइन के हिस्सा हो रहे, चलो चेक कर लेते हैं। लो 4 - 2 तो हो रहा था वैसे भी, हमने अंदाजे पॉइंट में वैसे ही ले लिया, इत्तेफाक से वैसे ही पॉइंट ले लिए 4 - 2। मतलब अगर कुछ और भी लेते ना, तो अब यहाँ पे ये मत होना, ये मत सोचना कि सर ने ना वो कर दिया है जानबूझ के नहीं, हाँ मतलब घुमा दिया है या तुम लोग को ये किया है, ठीक है। कुछ और ले लो तुम, पॉइंट में फिर लेना पड़ेगा, ठीक है। 3 1 3 1 हो गया, 3 1 3 2 के 1, ठीक है। तो कुछ और चलो पॉइंट में ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ले लेता हूँ मैं, तो ऊपर वाला चेंज कर दीजिए। चलो 3 ले लेते हैं, 3 लिया मैंने, तो 3 3 9, तो 2 - 9 कितना हुआ, 7 अपॉन 5, पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है कोई बात नहीं। 5 2 और 5 1 1 5 4 1.4, तो 1.4 आ रहा है, प्लस का ही आ रहा है ना, प्लस का ही आ रहा है। देखो स्ट्रेट लाइन भी तो चेंज हो जाएगी, है नहीं चेंज होगी, वही बात है, ये तो कॉन्सेप्ट है, यही नहीं चेंज होगी, ये वही रहेगी। कोई भी पॉइंट अपनी मर्जी से ले लो, ये यही रहने वाली है, ठीक है। तो x का अगर मैं ले रहा हूँ 3, कैसे सर? देखो 1 2 3 देख लो, ठीक है। यहाँ पर होगा -7, देख लो 2 - 3, हमने क्या लिया था, 3 लिया था, अपॉन 5 चल रहा था, तो 2 - 9 अपॉन 5 -7 अपॉन 5, तो माइनस में आ रहा 1.4। अब लोकेट कर लो, देखो x का 3, y का माइनस का 1.4, माइनस के इधर हुआ ना, तो -1 ये, तो लगभग यहाँ पर समझ लो आया कि नहीं, इस पॉइंट में वही आएगा, पक्का वही आएगा, ये पक्की बात है, वही आएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में, तो ठीक है। तो इसका मतलब कि हाँ, अगर इसमें x और y में 4 और -2 डालेंगे, अगर 2 आंसर LHS सेम आ गया, RHS के बराबर आ गया, मतलब ये इसके पॉइंट के हिस्सा है, इस लाइन का वो पॉइंट है, अदरवाइज नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो छोटे से क्वेश्चन में काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आगे देख लो, आगे क्वेश्चन अभी दिया हुआ है, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई दिस इक्वेशन passes through the point k, 2, find the value of k। देखो ये भी कितना आसान है, हमें ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है, x की वैल्यू k दी गई है, y की वैल्यू 2 दी गई है, जहाँ पे x है वहाँ पे k डाल देंगे, जहाँ पे y है वहाँ पे 2 डाल देंगे, इक्वल टू 2, k को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे, k की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, काफ़ी ईजी हुआ ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करना है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, बैंकिंग निकालो, स्कूल में कौन सा चैप्टर हुआ है, देखो आगे एक क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, डस दिस लाइन बाइसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग सेगमेंट ऑफ दिस 2 पॉइंट, ठीक है ना, मतलब A B 2 पॉइंट में दिए हुए हैं,
क्या ये लाइन और इससे जो लाइन बन रही है क्या इसको बाइसेक्ट कर रही है? बाइसेक्ट मतलब क्या? हाफ ऑफ डिवाइड करना, हाफ डिवाइड करना। बाइसेक्ट मतलब क्या? हाफ डिवाइड करना। तो ये तो हमें मालूम पड़ गया, यहाँ से जो पॉइंट मिलेंगे वो इसके लिए मिड पॉइंट होंगे। देखो कैसे, अभी मैं करके भी दिखाऊंगा, पहले देख लो जरा। देखो, द गिवन लाइन विल बाइसेक्ट द जॉइंट ए बी इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ए बी सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अगर वो इक्वेशन ऑफ लाइन जो तुम्हें दी है अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तब तो ठीक है, हम बाइसेक्ट मानेंगे। तो अब बाइसेक्ट का मतलब हो गया मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के लिए हमारा फॉर्मूला भी मैंने क्या बताया था? ये फॉर्मूला बताया था मैंने, x1 + x2 डिवाइड बाई 2। तो वो यही तो दिया हुआ है। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ए और बी। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो x1 y1 से निकाल लो फटाफट। ये देखो निकाल लेंगे मिड पॉइंट से, px इज इक्वल टू x1 + x2 अपॉन 2। हम यहाँ से p, देखो कॉन्सेप्ट ये है, तुम्हारी ये कैसी लाइन है, ये a और b तुम्हें गिवन है, और कोई एक और लाइन है वो ऐसे गुजर रही होगी। तो क्या ये लाइन क्या दिया गया है? 3x इज इक्वल टू y + 1। क्या ये लाइन इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब मिड पॉइंट से निकल रही है? सीधी बात है, हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट वर्ड है तो हम लोग क्या करेंगे, px py निकाल के देख लेते हैं। हाँ। अगर px py निकल गया ये पॉइंट, तो ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करना चाहिए। अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है मतलब हाँ यही लाइन है बाइसेक्ट कर रही है। तो px py निकाल लेंगे और px py इसमें रख के देख लेंगे अगर ये सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को। कैसे देखो, 3x y को उधर ले आएंगे, -y इज इक्वल टू 1। यानी 3x - y करने में क्या आना चाहिए? तो x y तो निकाल लें हम लोग। मिड पॉइंट थ्योरम से x y तो निकाल लें, px py तो निकाल लें। px py निकल जाए, जस्ट जो पहले वाला किया है अभी कि वो उस पॉइंट का हिस्सा है कि नहीं है। पर एग्जैक्टली यहाँ पर यही करना है कि जो हम लोग px py निकालेंगे क्या ये इस इक्वेशन ऑफ लाइन का हिस्सा है कि नहीं है। ये हम लोग यहाँ पर x y वैल्यू रख के देख लेंगे। अगर 1 आ रहा है कि हाँ ठीक है यही लाइन है वो, ठीक है ना। तो x1 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पॉइंट ए का पॉइंट तुम्हें दिया था -2 3 और बी के लिए दिया था 4, 1 सॉरी 1। तो x1 x2 -2 + 4 डिवाइड बाई 2। तो क्या हो गया देख लो ज़रा, 1 आ गया है ना, 2/2। हाँ। py चेक कर लो, y1 + y2 अपॉन 2। y1 कहाँ है? 3 + 1, 3 + 1 अपॉन 2, 2 आ गया। यानी कि x तुम्हारा 1 है, y तुम्हारा 2 है। अगर ये इस लाइन इस इक्वेशन में रखने पर LHS RHS इक्वल हो रहे हैं तो मतलब ये यही पॉइंट है। तो चलो कर लो, 3x - y इज इक्वल टू 1 चाहिए हमें। तो 3 1 - y की जगह 2 इज इक्वल टू 1, 3 × 1 3 - 2 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1। करेक्ट। हाँ ये इस लाइन के ही हिस्सा हैं, ये पॉइंट इसका ही एक पार्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन समझना है, मैंने बहुत डीप में समझाने की कोशिश की है। नहीं तो समझाने के लिए तुम्हें बताया है मैंने, ये समझाने के लिए मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है ना। ये ऐसे करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन, इसीलिए मैंने कहा था कि देखो मिड पॉइंट का यूज़ हो सकता है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 4। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट P and Q। ट्राइसेक्टेड वाली बात हो रही है, ट्राइसेक्टेड वाला M1 M2 M3 1 1 1 है, ठीक है। तो ट्राइसेक्टेड में कॉन्सेप्ट क्या लगाते थे बताओ, याद है कि नहीं याद है? पहले देखो ये 1 1 1, तो ये दोनों मिलके 2 हो गया, 1 1 2। तो इसका देखते थे, तो ये वाला पॉइंट निकाल लेते थे हम लोग। फिर इसका देखते तो ये वाला पॉइंट निकाल लेते थे। तो यहाँ पर M1 1 है, तो यहाँ पर ये पूरे के लिए M2 2 हो जाएगा। यहाँ पर इधर के लिए M1 1 है, तो यहाँ के लिए M2 2 हो जाएगा, ट्राइसेक्टेड वाला। तो ये हम लोगों ने पहले ही किया है। तो बस वही किया है कि हमने क्या किया, इसके भी पॉइंट निकाल लिए, P पर भी पॉइंट निकाल लिए XY, और Q का भी XY पॉइंट निकाल लिए, ठीक है।
पॉइंट निकालने के बाद चेक कर लिया क्या वो इस लाइन पे लाइन सेगमेंट ऐसे पॉइंट पी इज क्लोजर टू पॉइंट ए लाई। ये नहीं कह रहा है कि चेक करो कि लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि चेक करो कि लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि लाई कर रहा है। ये कह रहा है कि लाई हाँ लाई कर रहा है, मतलब के की वैल्यू निकालो। यहाँ से एक्स वाई निकाल लोगे, एक्स वाई रख के सबको उधर भेजना, के की वैल्यू निकाल लेना। ऐसे क्वेश्चन घुमा के दे दिया गया, चेक करने के लिए नहीं बोल रहा, ठीक है चेक करने के लिए। नहीं तो ये क्वेश्चन तुम्हें, और बाकी देखो अगर तुम एक्सरसाइज में आओगे पहला वाला जो क्वेश्चन है उसी में सारे आएंगे। जी ये भी वही है, ट्रू फॉल बताओ 2 3, एक्स में 2 रखो, वाई में 3 रखो, देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। वही कहानी है कि नहीं है, चेकिंग वाली कहानी। तो ये वाला क्वेश्चन करके लाना, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चन तुम्हें फंसोगे, ऐसा नहीं है नहीं फंसोगे, बट मैं यहाँ पे नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे करेंगे। तो पहला जो लेक्चर था ये भी कहीं ना कहीं से समझाने में चला गया, इसलिए टाइम काफ़ी लग गया, लेकिन कल से जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तेज़ी से करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का ये सेकेंड पार्ट है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था, इक्वेशन ऑफ लाइन के टाइप सीखे थे, साथ ही में 2-3 एग्जाम्पल भी लगाया था। तो अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो वो देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ना अभी नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एग्जाम्पल से एम.एल. अग्रवाल की बुक से जो एग्जाम्पल दिए होते हैं वो अक्सर बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना, एम.एल. अग्रवाल के बुक से, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। तो ये तो मैंने पहले ही बताया था, ये मैंने पहले ही बताया था कि इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, स्लोप। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एम भी, है ना। याद है कि नहीं याद है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, जिसमें m का मतलब क्या था, m का मतलब क्या था बोलो, m मतलब स्लोप ऑफ द लाइन। इसी को हम इंक्लिनेशन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग इंक्लिनेशन मतलब एक स्लांट होना, इसी को हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं, इसी को हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग टैन थीटा भी बोलते हैं, टैन थीटा भी बोलते हैं। तो अगर एक एंगुलर वैल्यू में आ गया, जैसे कि बोला गया कि 60 डिग्री जो दिया हुआ, देखो यहाँ पर एग्जांपल में कि बताओ स्लोप बताओ, अगर इंक्लिनेशन 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ, टैन 60 डिग्री, है ना। 60 डिग्री का मतलब टैन, क्योंकि इंक्लिनेशन की बात कर रहे हैं ना, इंक्लिनेशन मतलब टैन 60 डिग्री। तो टैन 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो ये हो गया स्लोप, √3। एक बस ये टैन 60 को तुम्हें कन्वर्ट करना था, इतना ही था। तो खैर इतने छोटे मोटे आने वाले भी नहीं, जस्ट आपका ये बेस तैयार कर रहा है, पक्का कर रहा है, बस और कोई बात नहीं। ऐसे क्वेश्चन इतने ईजी तो आने वाले आते नहीं है। बस ये देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स, क्या है, पैरेलल टू एक्स है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 - 5, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखोगे, जब मैंने पिछले लेक्चर में आपको 4 टाइप बताए थे इंक्लिनेशन, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन के 4 आपको टाइप मैंने बताए थे। वाला पेज है क्या, वो आप लोगों ने लिखा है, देखो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ आपको टाइप बताए थे। जैसे टाइप 1 में मैंने बताया था क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, जहाँ पे सिर्फ x = k या y = k दिया हो, k मतलब कोई भी नंबर दिया हो, तो ये भी अपने आप में एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। सेकेंड मैंने बताया था पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में 2 x और y, मतलब एक x का एक y का पॉइंट दिया होगा और m दिया होगा। तो यहाँ से आप तैयार कर सकते हो, ये वाली इक्वेशन आप बना सकते हो, y - y1 = m x - x1। तो क्या ये सेकेंड टाइप का जैसा दिख रहा है, इसीलिए मैंने टाइप पहले समझा दिए थे आपको, इसीलिए मैंने पहले ही टाइप समझा दिए थे, 4 टाइप मैंने बता दिए थे। तो क्या ये इस टाइप का मिल रहा है, ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, x और y, है ना, x1 y1 कह सकते हो, हाँ x1 y1, हाँ सर मिल गया, x1 y1 मिल गया, x1 y1 सर मिल गया, ठीक है। सर m तो नहीं दिया हुआ है, m दिया हुआ है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, m तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, m भी दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए, x1 चाहिए, y1 चाहिए, m चाहिए, और ये वाली लाइन में तीनों इन्फॉर्मेशन है। कैसे है मैं भी बता रहा हूँ, देखो देखो इधर ध्यान दो,
x1 कितना दिया हुआ है? 3। y1 कितना दिया हुआ है? -5। m मिल जाए तो हम काम चला सकते हैं। कैसे वाला? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। m मिल जाए तो m जैसे कि आपको लग रहा नहीं दिया हुआ, लेकिन दिया हुआ है, एक अदर लैंग्वेज में दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि जो लाइन है वो क्या है? पैरेलल टू x एक्सिस है। ये जो लाइन मैंने अगर ग्राफ बनाया, ये ग्राफ में जो लाइन जा रही है पैरेलल टू x जा रही है, पैरेलल टू x, ये x है, ये y है, ऐसे लाइन जा रही है पैरेलल टू x। तो बताओ यहाँ पर स्लोप कितना हो गया? स्लोप कितना हो गया? देखो स्लोप का मतलब समझ लो, मैंने उस दिन ही बताया था। जो स्लोप होता है वो x एक्सिस से देखा जाता है। जैसे ये तुम्हारी लाइन है, ये देखो, ये फिलहाल स्लोप तुम्हारा 0 है, ये 0 डिग्री है। x और ये रेड पेन में 0 डिग्री है कि नहीं है? अब धीरे धीरे स्लोप बढ़ाओ, समझो 20 डिग्री हुआ, 30 डिग्री हुआ, ये देखो ये इन दोनों के बीच का गैप स्लोप 45 डिग्री हुआ। तो ये जब ऐसे है, मतलब पैरेलल टू x है, वो जो लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस है, तो स्लोप कितना हो गया? 0 हो गया स्लोप। 0 डिग्री है ना, देखो ना, कोई डिग्री नहीं है, बिल्कुल पैरेलल है। तो x के पैरेलल होना मतलब स्लोप 0 होना, m 0 होना, क्योंकि tan 0 डिग्री 0 होता है। ठीक है ना भाई? यहां पर हम जो देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं? x लाइन, ये लाइन है ना x, ये x एक्सिस, और ये जो लाइन है हमारी x एक्सिस और लाइन के बीच ही में स्लोप देखा जाता है। बाकी कहीं से नहीं देखना होता है, वो भी किस तरफ? इस तरफ, तुम्हारा राइट हैंड की तरफ, इसी तरफ एंगल देखा जाता है, इसी तरफ। ऐसे नहीं देखना, ऐसे नहीं देखना, इस तरफ x वाला इधर ले लो, ऐसे देखो, ऐसे नहीं देखना, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे ही देखना होता है, ऐसे ही देखना होता है इसमें। तो समझ में आ गया? तो यहाँ पे पैरेलल है x के, मतलब ये 0 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ गई? या तो नो बोलेंगे अभी देखना। तो m आ गया 0, चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। y माइनस y1 कितना है? -5 ब्रैकेट में, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ी ना कर दें, माइनस और -5 जस्ट -5 कर दें, जल्दबाजी में हो जाता है। 0 x पता नहीं, x मतलब तुम्हारी इक्वेशन ऑफ लाइन का एक्सप्रेशन है वो, और x1 है 3, तो y + 5 इज इक्वल टू, अब ये तो पूरा 0 ही हो गया, y इज इक्वल टू -5 आ गया। भाई स्ट्रेट लाइन और पैरेलल लाइन का मतलब ही यही होता है, ये मैंने पहले भी समझाया था। अगर लाइन ऐसे सीधा सीधा पैरेलल टू x आ रही, मतलब y इज इक्वल टू समथिंग, हो बात समझो, मैंने क्या कहा था? अगर x के लाइन पैरेलल है, लाइन कोई है x के पैरेलल, मतलब y के समथिंग है, तो y के समथिंग यहाँ पर है, एक्चुअली लाइन यहाँ पर है, ये है -5 पर है ना, ये तो 0 है, -1 -2 -3 -4 -5, समझो ये -5 है, ऐसे लाइन जा रही है। ये मैंने अंदाजे के लिए बताया, एक्चुअल लाइन ऐसे जा रही है, ये -5 है। x के पैरेलल होना मतलब y के समथिंग होना, ये तो एक्चुअली में हमने किया, सहारा लिया था सेकंड टाइप का, निकला पहले ही टाइप का इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि m 0 आ गया। और इतनी अगर मेंटल में आए तो वैसे समझ जाओगे, बट कॉन्सेप्ट वाइज जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें 2 पॉइंट दिए थे, हाँ दिए थे, m कितना था? 0 था। अगर m कुछ होता है 30 डिग्री कुछ और होता तो एक पूरी इक्वेशन ऑफ लाइन अलग बनती, सेकेंड टाइप वाली ही बनती फिर, है कि नहीं? तो ये कहानी थी, और इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, ये आता ही है। 2 पॉइंट एक स्लोप, 2 पॉइंट का मतलब है कि एक x का एक y का पॉइंट स्लोप होते हैं, और 2 पॉइंट स्लोप अलग होता है, उसमें x1 y1 अलग, h2 y2 अलग, तब m निकालना होता है। m इज इक्वल टू h2 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन h2 माइनस x। समझ में आ गई बात? तो ये क्वेश्चन को हमने बहुत ही स्मार्टली डील किया है, और अंडरस्टैंडिंग लेवल भी अच्छा रखा है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। ठीक है ना? तो कम से कम 2 से 3 बार आप देखोगे लेक्चर्स, एक एक पार्ट, हर पार्ट अगर 2 से 3 बार देखते हो तो डेफिनेटली तुम मजबूत होते हो, और हर बार देखो, हर बार सॉल्व करो, मजबूती आएगी ही। इतना हैंड में फ्लो आ जाएगा, हैंड में फ्लो आएगा, माइंड फ्लो होगा। यानी जब तुम एग्जाम में पेपर देखोगे ना, एक बार देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं एक बात इस वीडियो के थ्रू। जैसे आपने एक क्वेश्चन किया और आपको एक क्वेश्चन आता है, आपने क्या किया? यार क्वेश्चन आता ही मुझे, मैं नहीं करता, ये तो आता ही, लेकिन मैं चाहता हूँ करो। जितना करोगे ना, तुम्हारा माइंड उतना फ्लो होगा, उतना हैंड फ्लो होगा, एग्जाम पेपर उतनी जल्दी तुम अटेम्प्ट कर पाओगे। टाइम बच जाता है, रीचेक करोगे, रीचेक करने में गलतियां निकलती ही हैं। मैथ के पेपर में, फिजिक्स के पेपर में गलतियां निकल जाती है रीचेक करने में, आप अपना खुद रीचेक करते हो, तो रीचेक का टाइम भी बचाना है।
तो ये टाइम कैसे बचेगा जब तुम जल्दी टाइम पे पूरा कर लोगे क्वेश्चन, आधा घंटा पहले पूरा कर लिया क्वेश्चन पेपर को, आधा घंटा रीचेक करने को मिल गया, सुकून से रीचेक कर लिया तुमने। तो इतना तेज कब कर पाओ जब एक एक क्वेश्चन 4-4 5-5 पर लगाए, तब इतना मतलब देखते साथ ही समझ जाओगे, तुम्हारा इतना तेज हैंड चलेगा। अब देखो आप किसी चीज़ को सोच कर लिखना, और किसी कोई चीज़ दिमाग में पूरी छपी हुई है, लिख दिया फौरन, क्योंकि पूरा कैच कर लिया तुमने एक बार में, एक नज़र में तुमने पहचान लिया क्वेश्चन कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये तुम्हें प्रैक्टिस सिखा सकती है, कोई टीचर तुम्हें सिखा नहीं सकता। नहीं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो इंक्लिनेशन दिया हुआ है 45 डिग्री में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? डिग्री में दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखता हुआ चलूँ, ठीक है। एम दिया हुआ है तुम्हें 45 डिग्री, तो एम चलो टाइम में लिख लो, टाइम थीटा तुम्हारा है एम, ठीक है। तो टाइम 45 डिग्री इज इक्वल टू एम, टाइम 45 वैल्यू क्या है? 1 एम की वैल्यू क्या आ गई? 1। बस ऐसे ही लिख लो, बस सीधा सीधा, कुछ इक्वल टू देने की जरूरत नहीं है। टाइम थीटा 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब होता है 1 होता है, और यही तुम्हारा एम है। तो एम तो तुम्हें 1 दिया हुआ है, अच्छी बात है। दूसरा क्या दिया हुआ? वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है तुम्हें, x1 y1 के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया हुआ है। अब आ जाओ, पिछला लेक्चर तुम लोग रिवाइज नहीं करके आए, बस यही तो दिक्कत है, इसीलिए पढ़ाने में हम इरिटेट होते हैं। आप लोग रिवाइज करके आते नहीं ना, आ गए मुँह उठा के। देखो टाइप 3 देख लो, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये वाला टाइप 4 मैंने बताया था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या दिया होगा? एक तो स्लोप यानी m दिया होगा, इंटरसेप्ट दिया होगा जो कि तुम्हें y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। तो क्या है इसका फॉर्मेट? y इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये चौथा टाइप है, रिवाइज नहीं करके आ गए उड़ कर। y इक्वल टू, तुम्हें m भी दिया हुआ है, तुम्हें c भी दिया हुआ है, खत्म, खेल खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया। कितना दिया हुआ है देख लो, y इंटरसेप्ट दिया -3, y इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ देखो, m दिया हुआ है तुम्हें 1, अब y इंटरसेप्ट दिया -3, तो क्या है फॉर्मूला हमारा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम की जगह 1, एक्स की जगह 1 प्लस सी की जगह -3, तो y इक्वल टू एक्स -3, सबको इधर बुला सकते हो, y -x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा आ गया। कितना ईजी था, कितना ईजी था, कितना ईजी था। पढ़ के कुछ आते नहीं हो, टाइम बर्बादी हो रही है, पढ़ाने मजा नहीं आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, दिया हुआ कि द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब इक्वेशन पहले से ही दे दी गई है, इक्वेशन पहले से ही दे दी गई है। अब इस इक्वेशन में से तुम्हें कुछ चीज़ें ढूंढनी है, तुम्हें ग्रेडियंट पता करना है, तुम्हें इंक्लिनेशन पता करना है, तुम्हें वाई इंटरसेप्ट पता करना है, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट मतलब सी, ओके। चलो, तो यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन लिखने के बाद इसको हम लोग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में ले आएंगे। देखो कोई भी जो इक्वेशन होती है, एक और चीज़ मैं बता दूं इंपॉर्टेंट, जो भी हम लोग ने किया था, ठीक है, जो 3-4 टाइप के इक्वेशन देखे थे, वो कहीं ना कहीं से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाते हैं जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसी फॉर्म में आ जाते हैं घूम फिर के बाकी तीनों इक्वेशन भी। बाकी तीनों, अगर मैं बोलूँ बाकी तीनों सर y इक्वल टू -3 में एक इक्वेशन है, तो ये तो ऐसी नहीं दिख रही है, ऐसी दिख रही है, हाँ ये दिख रही है ऐसी। क्या क्या दिख रही है सर ऐसे? m क्या है भाई? इसमें m 0 है, यही तो इससे पहले क्वेश्चन देखा था, m 0 किया था पैरेलल टू x, m गायब हो गया था, तो घूम फिर के वो यही है। मतलब अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, देखो ये देखना, y इज इक्वल टू एम एक्स मतलब 0x प्लस सी मतलब -3 है कि नहीं? m क्या है? 0 है, तो 0 इंटू एक्स 0, खत्म काम, प्लस माइनस माइनस -3 आ गया। यानी जो पहला टाइप को चौथे टाइप से कैसे मैच किया मैंने, देखो पहला टाइप ये बताया था मैंने, एक्स इज इक्वल टू समथिंग, वाई इज इक्वल टू समथिंग। देखो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में मैं कैसे लेकर आया, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको मैंने ऐसे देखो किया, -3 कोई भी कांस्टेंट नंबर मतलब सी, तो वाई इज इक्वल टू एम, सर एम तो है ही नहीं तो 0 रखो, एम एक्स मतलब 0x प्लस सी मतलब -3। आई बात समझ में?
तो अगर इस इक्वेशन में पूछ ले, समझो अगर ये तो फिलहाल तो ये इक्वेशन दी गई है, अगर इसमें ही पूछ ले बताओ इसका इंक्लिनेशन कितना है, इसका स्लोप कितना है, तो स्लोप मतलब एम, हम बोलेंगे स्लोप 0 है। इंक्लिनेशन मतलब डिग्री में बताओ, मतलब वही एम को डिग्री में बताओ, तो एम भी 0 डिग्री, इंक्लिनेशन भी 0 डिग्री होगा, क्योंकि tan 0 मतलब 0 ही है, 0 इंटू एक्स प्लस 3 है ना, प्लस माइनस। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा दिमाग में बैठा लो, कहीं ना कहीं तो सब होते इसी फॉर्म में, चाहे वो 2 पॉइंट वाला फॉर्म हो। 2 पॉइंट वाला कौन सा फॉर्म? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1। भाई घूम फिर के इसी में आएगा, ये क्या, ये m ही तो है, ये m ही तो है। फिर y1 में कोई वैल्यू डालोगे, x1 में कोई वैल्यू डालोगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांस्टेंट निकलेगा, वो सीन y इंटरसेप्ट बन जाएगा। देखो इसको भी मैं कैसे इस फॉर्म में लेकर आ रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें y1 दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है 2, x1 दिया हुआ है 1, y2 दिया हुआ है 3, h2 दिया हुआ 4, समझो ये दिया हुआ। देखो इस फॉर्म में मैं कैसे लाता हूँ, mx प्लस सी वाले फॉर्म में इसी को लाता हूँ। देखो y माइनस y1 कितना है, 2 है, y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 2 1, h2 माइनस x1 4 माइनस 1 3, x1 क्या है 1 है ना, y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स, मतलब x/3 कह सकते हैं, 1/3 एक्स है ना, 1x/3 भी कह सकते हो, माइनस 1/3 इंटू 1 तो माइनस का 1/3। आप देख लो यहाँ पर -2 को उधर भेजो, y इज इक्वल टू mx प्लस सी तक जाना है तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं होना चाहिए, y इज इक्वल टू सबको उधर भेजो, तो -2 को उधर भेजेंगे तो 1/3 एक्स माइनस 1/3 प्लस का 2 है कि नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट को 1 कर दो, यहाँ पर x लगाया कोई बात नहीं, इसको तो 1 कर सकते हो ना, बाई डिफॉल्ट 1 है, इंटू 3 डिनोमिनेटर कॉमन किया, y इज इक्वल टू 1/3 एक्स माइनस, देखो 2 3 6, ये माइनस छोड़ दो ऐसे, देखो 1 प्लस 6/3, इसको ले लो पूरा ब्रैकेट में फिलहाल, ठीक है। तुम ब्रैकेट में मत लो, चलो हटाओ, छोड़ दो, ब्रैकेट में लो, ठीक। y इज इक्वल टू 1/3 एक्स, तो माइनस को तुम अंदर ले सकते हो, -1 प्लस 6 हो जाएगा, प्लस का 5/3 -1, समझो -1 ही था ना, तो -1 प्लस 6 माइनस प्लस माइनस 5 आ गया, 6 में से क्या 5 में से 5/3। देख लो आया कि नहीं आया, y इज इक्वल टू mx प्लस सी में, सर m कितना है 1/3 है, s के साथ में जो लगा रहता m होता है, c कितना है 5/3 है। तो इस चैप्टर को तो समझ लो पूरा खोल के समझा दिया है, बिल्कुल A to Z कॉन्सेप्ट को ऐसे पकड़ के समझाया है कि किस तरह जो 4 टाइप की इक्वेशन मैंने बताई कि सबको मैंने इसमें डाल दिया y इज इक्वल टू mx प्लस सी में, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहे थे हम, कहना मैं ये चाह रहा था कि अगर कोई इक्वेशन दी गई और अगर तुम्हें उससे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि ग्रेडियंट बताओ, ठीक है, क्या बताओ इसी इक्वेशन में, इंक्लिनेशन बताओ, y इंटरसेप्ट बताओ, तो इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग कर लेंगे फटाफट, ग्रेडियंट ऑफ इंक्लिनेशन मतलब m से रिलेटेड हो गया, ये थोड़ा डिग्री वैल्यू हो गई, थीटा वैल्यू हो गई, ये उसी की न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, ठीक है ना। देखो तो ये इक्वेशन में इधर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। क्या करो, y इज इक्वल टू mx प्लस सी क्या कह रहा है, y को अकेला छोड़ दो, सबको उधर भेज दो, यही तो कह रहा है ना। माइनस में प्लस 7 इधर, प्लस का 3x माइनस 3x हो गया, ठीक है ना। क्या करो मालूम है, ये यहाँ पर माइनस थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, सारे के साइन चेंज, सबको माइनस से मल्टीप्लाई करो, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस, बस साइन सबके बदल दो, इक्वेशन में ये सब कर सकते हो। तो एक साइन तुम्हें थोड़ा सा उलझन कर रहा है तो लेकिन सबका करना पड़ेगा, ऐसा नहीं तुम इसको प्लस करो सबको, मतलब सबको तुमने मल्टीप्लाई माइनस से कर दिया। तो y इज इक्वल टू
3x -7 अपॉन 3 3। ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी नहीं अच्छा लग रहा है। देखो इसको कैसे करेंगे, इसको हमें ऐसे करना चाहिए, ये 3 डिनोमिनेटर अलग, -7/3 अलग। भाई डिनोमिनेटर एक होता तभी तो एक अलग अलग सेम होते तभी तो एक करते हैं हम लोग। तो इसका डिनोमिनेटर अलग, 7/3 का डिनोमिनेटर अलग, मतलब वापस एक करोगे यही तो होगा, कॉमन सेंस है। धीरे धीरे कट गया। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 7/3। ये आ गई एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में। एम एक्स प्लस या प्लस प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, वही ना पकड़ना एम एक्स प्लस सी का तो माइनस कैसे, ठीक है बराबर हम लोग का। तो यहाँ पे सी, खैर यहाँ पे देखो सी कितना आ गया, माइनस का 7/3 आया कि नहीं आया। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम कितना है सर, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो m हो गया 1। तो ग्रेडियंट 1 हो गया, उसी का इंक्लिनेशन लोगे तो 1 को तुम tan में कन्वर्ट कर लो तो tan तुम्हारा 45 डिग्री हो जाएगा। भाई tan 45 डिग्री की वैल्यू तो 1 होती है। अब बात समझ में आ गई। तो इंक्लिनेशन बिल्कुल मतलब ऑपरेशन कर दिया है, इस चैप्टर का हमने ऑपरेशन कर दिया, बिल्कुल खुल के समझा दिया, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको। बिल्कुल तुम लोगों ने पकड़ लिया है, अगर इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो। एक्चुअली में चैप्टर मालूम है, बच्चे चैप्टर करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, हमेशा अटेम्प्ट करते हैं, वो स्टेप बाय करते हैं, चैप्टर का एग्जैक्ट मतलब नहीं समझ में आता। हाँ भाई इस टाइप का रहेगा तो ऐसे करना है, इस टाइप का। मैंने सारे जो इक्वेशन बताए सबको एक मिला के मैंने बता दिया कि किस तरह इसको डील करना है। स्टेप बाय स्टेप तो कर लेते बच्चे कि ऐसा रहेगा तो ये स्टेप से करना है ये, लेकिन उस चैप्टर को एक मुट्ठी में लेना वो भी एक अपनी एक कला है। तो वो चीज़ मैंने कोशिश की समझाने की, ठीक है। कोई दिक्कत है तो पहले बता दूंगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस। अरे अब बताओ, तुम्हें देखो x1 y1 दिया हुआ है, इंटरसेप्ट यानी c भी दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कर लेना। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बता दो। c तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x1 y1 दिया है क्या, हाँ दिया हुआ है, लेकिन दूसरी इंफॉर्मेशन कैसे दी है, इंटरसेप्ट। पहली इंफॉर्मेशन दूसरे टाइप की दी गई है x1 y1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरी इंफॉर्मेशन कैसे दी गई, y इंटरसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई। तुम्हें यहाँ पे m नहीं दिया होगा, y इंटरसेप्ट के लिए तुम्हें m देना चाहिए ना जी। एक तरफ तुम्हें m दिया हुआ, एक तरफ x1 y1 दिया हुआ, मतलब एक तरफ तुम्हें y इंटरसेप्ट दिया हुआ है c, और एक तरफ क्या दिया हुआ है x1 y1 दिया हुआ। जबकि अगर c इंटरसेप्ट मतलब c अगर दिया जाए, y इंटरसेप्ट दिया जाए तो m होना जरूरी है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तभी तो कर पाओगे, m की जगह m की वैल्यू तुम्हें डालनी पड़ेगी। m कहाँ दिया हुआ है, तुम्हें c तो दिया हुआ है, तुम्हें m नहीं दिया हुआ है। तो अब यहाँ से तुम्हें m निकालना पड़ेगा। m कैसे निकालोगे, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें निकालना पड़ेगा। x तुम्हें देखो x तुम्हें दिया हुआ है 1, y दिया हुआ है 3, तो m इज इक्वल टू निकालना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पर। या इसे तुम थोड़ा सा तुमने लाइटली ले लिया है, नहीं समझ पा रही बात को। देखो एक मिनट रुको, y इज इक्वल टू एम प्लस सी है, तुम्हें m मालूम होना चाहिए, c मालूम होना चाहिए। तुम्हें c दिया है या सर नो, m दिया है क्या, m कैसे निकालोगे। m का फॉर्मूला तो ये है, रुको, m का फॉर्मूला तो ये है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y1 y2 x1 x2 कहाँ दिया, सिर्फ y1 y2 दिया हो, x1 y1 दिया हुआ है। ये फॉर्मूला निकाल कैसे y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। फंस गया कि नहीं फंस गया, सुनो यहाँ पर सुनो, तुम्हें दिया हुआ है एक इन्फॉर्मेशन दी है कि फाइंड द इक्वेशन लाइन थ्रू दिस, इस पॉइंट से होते हुए गुजर रही है 1,3। तुम्हें x दिया हुआ है 1, y दिया हुआ 3, तो तुम्हें हम ऐसे नहीं निकालोगे। अब इसके लिए x1 y1 x2 y2 दोनों होना चाहिए। अब तुम क्या करोगे, देखो यहाँ पर y और x है, तो यहाँ पर y की वैल्यू डालोगे, y की वैल्यू 3 दी हुई है, m तुम्हें नहीं मालूम है, यहाँ पर यहीं पर x की वैल्यू डालोगे ऐसे, प्लस c कितना दिया हुआ है, c तुम्हें दिया हुआ है 5, सबको उधर भेज दो m निकाल लो, सबको उधर भेज दो m निकाल लो। 3 माइनस 5 इज इक्वल टू m आ गया -2। तो क्या तुम्हें m पूछा गया था, नहीं सर तुम्हें m नहीं पूछा गया था, तुम्हें इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी गई थी। वापस आ जाओ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में y की जगह छोड़ दो, अब m की जगह क्या रखेंगे, -2x प्लस c की जगह 5, ये आ गई तुम्हारी इक्वेशन ऑफ लाइन। फिर से तुम्हें वही लगाना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब की बार y और x नहीं फिल करेंगे, एक इक्वेशन बनानी है,
अब एक लाइन में तो हज़ारों पॉइंट हो सकते हैं ना। अब वाई एक्स कुछ भी हो, कहीं पर वाई कहीं पर एक्स कोऑर्डिनेट, हमें इक्वेशन चाहिए, जनरल इक्वेशन। तो अब ये आ गई, अब हमने एम की वैल्यू डाल दी। तो पहले इसी का सहारा लिया, वाई इक्वल एम एक्स प्लस, यहाँ पर वाई और एक्स डाला और एम की वैल्यू निकाली। फिर से इक्वेशन लगानी है तुम्हें और एक जनरल इक्वेशन बनानी है, किसी को वैल्यू नहीं निकालनी है। तो वाई और एक्स हमें फिल नहीं करना है, अब इक्वेशन बनानी। इक्वेशन बनाने के लिए वाई और एक्स वहीं पर रखना है, कि वाई एक्स पूरे सफ़र में कुछ भी हो, वाई कुछ भी एक्स हो सकते पूरे सफ़र में, डिपेंड ऑन स्लोप। भाई ये पॉइंट की लोकेशन अलग है वाई एक्स, ये पॉइंट का अलग है, ये पॉइंट का अलग है। बात समझ में आ गया। इस पॉइंट का तुम्हें दे दिया गया था, समझो इस पॉइंट का तुम्हें 1,3 दे, इस पॉइंट के सहारे हमने स्लोप निकाला, इस पॉइंट के सहारे। अब हमने पूरी लाइन की इक्वेशन दे दी। तो समझो जरा, कॉन्सेप्ट समझो जरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट विथ स्लोप। एम तुम्हें दिया हुआ है, देख लो, विच इंटरसेक्ट एक्स एक्सेस। अब की बार इंटरसेक्शन कहाँ पर हो रहा है? एक्स में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? एक्स में हो रहा है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखो, तुम्हें इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है। तुम्हारे दिमाग में 4 टाइप हैं, y इक्वल टू के, एक्स इक्वल टू के, एनी नंबर, या 2 पॉइंट और एक स्लोप। मतलब अगर स्लोप नहीं दे, 2 पॉइंट दिया होगा, y2 y1 x1 y1, या फिर m दिया होगा, c दिया होगा, y इंटरसेप्ट दिया होगा, है ना। इस टाइप से 4 इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ अलग एक कहानी बता रहा है। यहाँ पे बोला है कि m दिया हुआ तुम्हें। देखो क्वेश्चन देखना बेटा ध्यान से, इधर ध्यान दो। तुम्हें m दिया हुआ है -2। m कितना दिया हुआ है? -2। विच इंटरसेक्ट, देखो तुम्हें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, ये ग्राफ बनाया, विच इंटरसेक्ट, इधर देख लो, एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ओरिजिन। मतलब लेफ्ट से, वहाँ लेफ्ट क्या हुआ? इधर हुआ ना, हाँ लेफ्ट किधर हुआ? इधर हुआ ना, लेफ्ट, लेफ्ट टू द ओरिजिन। तो ओरिजिन से ये आ गया -3 से, है ना, 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। यहाँ से इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, सही है ना। देखो कह रहे हैं एक्स एक्सिस में इंटरसेक्शन हो रहा है, हाँ ठीक है। एक्स में कहाँ पे सर? राइट में ओरिजिन से कि लेफ्ट में? ओरिजिन से लेफ्ट में 3 यूनिट दूर, मतलब -3 से। मतलब यहाँ पर कुछ भी लाइन ऐसे बन रही है, ऐसे नहीं पता, ऐसे बन रही हो सकती है, ऐसे बन रही, ऐसे, मुझे नहीं पता क्या लाइन। लेकिन ये तो हमें पता चल गया कि ये वाला पॉइंट की लोकेशन क्या है। ये पॉइंट की लोकेशन तुम्हारी हो गई -3 0। मालूम पड़ गया तुम्हें, x1 क्या -3, y1 क्या 0। अगर x में इंटरसेप्ट करते तो y 0, बता चुके कई बार। y में इंटरसेप्ट करते हैं तो x 0, मिल गई, लोग खेल खत्म हो गया। खेल यहीं पे खत्म हो गया। y इक्वल टू mx प्लस c ऐसे करेंगे, या फिर बोलो, या फिर y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। बताओ कौन सी इक्वेशन लगाएं? क्या तुम्हें इंटरसेप्ट दिया हुआ है? c इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट दिया है क्या? नहीं, तुम्हें ये दिया हुआ है m स्लोप और पॉइंट स्लोप फॉर्म है। तुम्हें ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तुम्हें y इंटरसेप्ट नहीं दिया हुआ है, c नहीं दिया हुआ है तुम्हें, तो बस y माइनस y1 क्या है? 0 है। m कितना है? -2 है। x माइनस x1 कितना है? -3 है। करेक्ट। y -0 छोड़ दो, +3 है ना, माइनस प्लस, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। -3 6, सॉरी 2 3 6। तो सबको इधर ले लो, इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हो। 2x प्लस y प्लस 6, पहले x रखो बाद में y, -2x प्लस 6 हो गया, प्लस y है, -6 इधर आके +6 हो गया। ये देखो आप है, तो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से डील करना है इन क्वेश्चन। और बच्चों को एक ट्रिग्नोमेट्री और इक्वेशन ऑफ लाइन, ये 2 चैप्टर ही पूरे सिलेबस सबसे टफ लगते हैं, जबकि ये चैप्टर बहुत ईजी है। अगर सही तरीके से करेंगे ना, एक 2 स्टेप के क्वेश्चन है, कोई लंबी कहानी नहीं है। ये चैप्टर पूरा कॉन्सेप्ट के ऊपर है। जो 4 टाइप बताया उसे दिमाग में रखना। अब यहाँ पे देखो, इन 2 में तुम उलझ गए थे, है ना। लगाना स्टार्टअप यहाँ है, जबकि अब इसको तुम y को इधर रख के सबको उधर भेजोगे तो इसी फॉर्म में आने वाला है। y इक्वल टू +c में आ जाएगा ये वाली इक्वेशन। y को यहाँ रखो, सबको उधर भेज दो,
तो y इक्वल टू mx प्लस सी। लेकिन स्टार्टअप जैसे इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उस टाइप के इक्वेशन को पकड़ के इक्वेशन को तुम्हें फॉर्म करनी है। हर बार y इक्वल टू mx प्लस सी तो नहीं कर सकते। अब यहाँ से इससे पूछ लो, क्वेश्चन और घुमा दो, अच्छा बताओ कि y इंटरसेप्ट क्या है। तुम्हें इन्फॉर्मेशन ये दिया होगा, यहाँ पे पूछ रहे y इंटरसेप्ट बताओ, निकाल ली y इंटरसेप्ट यही थे। इक्वेशन तो हमने निकाल ही ली है, इक्वेशन तो फॉर्म कर ली, y इंटरसेप्ट मतलब सी निकालना है तुम्हें। चलो y को यहाँ रखो, बाकी सबको भेजो उधर, लो आ गया -6 आ गया, सी -6 है ना, प्लस उधर -6, एम आ गया -2, ये तो दिया ही होता है -2, सी -6 आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन कुछ दे रहा है, कुछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने चारों इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस सी में करना बता दिया है। तो ये वीडियो को कम से कम 2 से 3 4 बार देखना, दिमाग में मतलब बैठा लेना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है ना, कल हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे। आज है ना इतना काफ़ी है, तो इतना प्रैक्टिस करके लाओ क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा।